राम प्रेमी सज्जनों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से ये बताएंगे कि कर्ण क्यों मारा गया, कर्ण की मृत्यु क्यों हुई। कर्ण तो महान धनुर्धारी था, कर्ण शूरवीर था, लेकिन वह क्यों अर्जुन के हाथों युद्ध में मारा गया। प्रेमी सज्जनों, मैं 3 कारण ऐसे बताऊंगा जिससे आपको यह मालूम हो जाएगा कि कर्ण की मृत्यु के कारण 3 ही वास्तव में थे। पहला कारण, अपने गुरु के साथ छल किया उसने। कर्ण के गुरु परशुराम थे। जब वह धनुर्विद्या प्राप्त करने के लिए गुरु परशुराम के पास गया था तो उसने स्वयं को ब्राह्मण बताया था। अब परशुराम जी की ये शर्त थी कि सिर्फ ब्राह्मणों के अलावा किसी को भी मैं धनुर्विद्या अपनी विद्या बांटूंगा नहीं, अपनी विद्या नहीं दूंगा, अपनी विद्या का दान नहीं करूंगा। जबकि कर्ण परोक्ष रूप से क्षत्रिय था, कुंती का पुत्र था, और यही उसने झूठ बोला था कि मैं ब्राह्मण हूँ। वो विद्या प्राप्त करने के लिए स्वयं को ब्राह्मण बताया था। ये कैसे मालूम हुआ परशुराम को कि वह ब्राह्मण था? जब एक दिन वो नींद ले रहे थे, सो रहे थे, तो अपने जंघे के ऊपर उनका सिर रख करके बैठे थे कर्ण। तो उसी समय कीड़ा कर्ण को काटने लगा, और काटते काटते बहुत खून बहने लगा। बहुत खून बहने के बावजूद भी कर्ण टस से मस नहीं हुआ। जब खून ज़्यादा बहने लगा तो उनकी नींद टूट गई। गुरु परशुराम की नींद टूट जाती है तो वो जान जाते हैं अपने आत्म तप से, कि ध्यान से जान जाते हैं कि ये क्षत्रिय ही है, ब्राह्मण ने इसने मेरे साथ झूठ बोला है। तो वही कहते हैं, परशुराम तुम क्षत्रिय हो, तुम ब्राह्मण हो ही नहीं सकते। तुमने मेरे साथ छल किया है, अपने गुरु के साथ छल किया है। जाओ, तुमको मैंने श्राप ये देता हूँ कि जो भी विद्या प्राप्त की हो और ऐन वक्त पर तुम्हें यह विद्या याद नहीं आएगी, भूल जाएगी। जब युद्ध में तुम्हें इसकी जरूरत पड़ेगी तो ये विद्या भूल जाओगे। ये श्राप दे देते हैं गुरु परशुराम जी कर्ण को। कर्ण वापस चला जाए। महाभारत के युद्ध में अब देखिए, इसके पहले जब द्रौपदी का हरण होता है, द्रौपदी की चीर हरण होता है, वस्त्र हरण होता है, जब दुशासन वस्त्री का चीर हरण करता है तो उसमें सब कौरव और दुर्योधन द्रौपदी का उपहास उड़ाते हैं, तरह तरह के व्यंग करते हैं कि 5 पांडवों की पत्नी होकर के हमारा भी पति का बनने का भाग्य मिले तो क्या तुमको तकलीफ है। इसमें कर्ण भी ये बात बोलता है, उपहास करता है। हालांकि उस समय विरोध करना चाहिए, लेकिन कर्ण ने थोड़ा सा भी विरोध नहीं किया, जबकि दुर्योधन का साथ दिया। कर्ण भी इसमें भागी बना, कर्ण भी अत्याचारियों का साथ दिया, उसने विरोध नहीं किया। ये कारण बना। तीसरा कारण और अंतिम कारण आपको बता रहा हूँ दोस्तों। महाभारत युद्ध में अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु जब चक्रव्यूह की रचना हुई थी तो उसमें 7 महारथियों ने निहत्थे अभिमन्यु को मारा था, प्रहार किया था। युद्ध का नियम था कि निहत्थे पर कोई भी वार नहीं कर सकता है। एक योद्धा के साथ एक ही योद्धा लड़ाई कर सकता है, और अभी निहत्थे पर कभी भी वार नहीं कर सकता। लेकिन कर्ण को धर्म ज्ञान था, सब कुछ मालूम था, फिर भी वो अधर्म का साथ दिया। उन 7 महारथियों में कर्ण भी अभिमन्यु को मारा था। ये कारण बना। तो अब जब युद्ध होता है अर्जुन के साथ में, तो जब कीचड़ में रथ का पहिया फंस जाता है, कवच कुंडल तो पहले ही दान दे दिए थे इंद्र जी को, सूर्यदेव जी का दिया हुआ कवच कुंडल पहले दे दिए थे। उनके पास तो कवच कुंडल था ही नहीं, बच सकते नहीं थे। अमोघ शक्ति, अमोघ बाण जो था वह घटोत्कच को मारने में प्रयोग कर दिए थे, उनके पास था ही नहीं। अब जब रथ के पहिया जब कीचड़ में फंस जाता है तो वहीं अपने गुरु के दिए हुए ज्ञान को याद करना शुरू कर देते हैं कि हमें गुरु का जो भी दिया हुआ बाण है
उसको याद करना चाहते हैं, लेकिन वह जो परशुराम जी ज्ञान दिए रहते हैं सब विद्या भूल जाती है, सब विद्या भूल जाती है। वो परेशान हो जाता है कर्ण, वो याद करता कि हमारे गुरु ने मुझे इस गलती पर श्राप दे दिए हैं। ब्राह्मण नहीं बताया इसलिए मुझे श्राप दे दिए हम कि बुद्धियाँ भूल जाएगी। इस वास्तव में बुद्धियाँ भूल गई। और कर्ण यहाँ तक कहता है कि ये अर्जुन, इसमें मेरे हाथों में बाण नहीं है, मैं निहत्था हूँ, मुझ पर बाण नहीं चलाना, धर्म युद्ध की ही मांग है। यदि कर्ण के हाथों में बाण रहा था तो क्या अर्जुन मार सकते थे? नहीं मार सकते थे। लेकिन उस समय कर्ण रथ के पहिए के नीचे वो पहिया निकाल रहे हैं, तो क्या बोलते हैं कर्ण कि अर्जुन मुझे यह पहिया निकालने दो, मेरे हाथों में कोई बाण नहीं है, धनुष नहीं है, धनुष नहीं है, ये धर्म युद्ध की मांग है। तो वहीं बोलते हैं कर्ण कि ये कर्ण, जब मेरा पुत्र मनु मारा गया तो तुम्हारा धर्म युद्ध कहाँ था? उन 7 महारथियों में तुम भी थे, उसमें धर्म युद्ध करना क्यों भूल गए? उसमें धर्म कहाँ तुम्हारा गया था? वही कर्ण निरुत्तर हो जाता है। अर्जुन बाण चलाते हैं, इस तरह से कर्ण धराशायी हो जाता है। यही 3 कारण थे जो कि कर्ण की मृत्यु का कारण बने। दोस्तों, यदि ये 3 गलतियाँ कर्ण नहीं किया होता, अत्याचारियों का साथ नहीं दिया होता, अधर्म युद्ध नहीं किया होता और अपने गुरु के साथ छल नहीं किया होता, धोखा नहीं किया होता, तो कर्ण को मारना अर्जुन के लिए असंभव था, असंभव था। प्रेमी सज्जनों, यदि ये वीडियो सुंदर लगे तो सब्सक्राइब जरूर करें। प्रेम प्रणाम।